अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अफजाल फारूकी और द क्रिकेट डॉक्टर के नए एपिसोड के साथ हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर नजीब सुमरो। इस वक्त हमारा टॉपिक है कि ऑफ सीजन में, यानी कि जब मैचेस नहीं हो रहे हों, तो एथलीट्स को और बिलखुसूस क्रिकेटर्स को कैसे अपने आप को फिट रखना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग शेड्यूल उनका होना चाहिए। अगर मौसम ऐसा नहीं है, यकीनन अभी क्योंकि और ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जैसे विंटर्स हैं, कैसे एथलीट्स अपने आप को फिट रखें। और समर्स के हवाले से भी, जिन जगहों पे समर्स हैं और नहीं खिलाड़ी जा सकता ग्राउंड में गर्मी की वजह से, उनका ऑफ सीजन शेड्यूल क्या होना चाहिए। प्लीज डॉक्टर नजीब, ओवर टू यू। थैंक यू अफजाल भाई। ऑब्वियसली हर स्पोर्ट के अंदर ऑफ सीजन होता है। आजकल क्रिकेट का ऑफ सीजन काफी छोटा हो गया है, लेकिन तब भी ऑफ सीजन होता है। और हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ सीजन होता है वो समर्स के अंदर होता है। नॉर्मली हम लोग क्रिकेट विंटर्स में खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट समर्स में खेली जाती है, ऑफ सीजन विंटर्स में होता है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, ऑफ सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी एंड टू डेवलप स्ट्रेंथ एंड डू हाइपरट्रॉफी। ये मैं दो तीन टर्म्स आपको समझाता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द सीजन जब हम खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो उसके अंदर ज्यादा काम होता है स्किल्स के ऊपर। यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक स्पिनर है तो वो वर्क करेगा अपनी बॉल को स्पिन कराने के ऊपर। बैट्समैन है तो अपनी कवर ड्राइव, पुल शॉट, इन चीजों पे वर्क कर रहा होगा। फास्ट बॉलर है अपनी लाइन एंड लेंथ, रन अप, इन चीजों पे। तो जिम का टाइम बहुत कम बचता है, क्योंकि अगर आपने पूरा दिन मैच खेला है और आप 3 से 4 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता और बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप प्रॉपर जिम को टाइम दे सकें। तो इसीलिए ऑफ सीजन के अंदर जिम को हिट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे आप मसल्स में अपने स्ट्रेंथ और हाइपरट्रोफी लेके आते हैं। हाइपरट्रोफी का मतलब है मसल्स की साइज आप बढ़ाते हैं। हाइपरट्रोफी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब एक्सरसाइज करते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि मसल की साइज कैसे बढ़ाई। वो एक्सरसाइज तो कर लेते हैं, लेकिन मसल की साइज उतनी रहती है। मसल की साइज बढ़ाना और हाइपरट्रोफी लेके आना काफी इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली अगर आप एक फास्ट बॉलर है। बल्कि इवन एज अ बैट्समैन, द बिगर द मसल मास इज, द हार्डर यू कैन हिट द बॉल, द मोर पावर यू कैन गेट फ्रॉम इट। मसल का स्ट्रेंथ भी आप बढ़ा सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द साइज, लेकिन उसमें पावर इतना जनरेट नहीं होगा। वो लंबी ड्यूरेशन तक मसल काम करेगा। उसको कहते हैं इंड्योरेंस ट्रेनिंग। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लंबे लंबे मैराथन रनर्स होते हैं, वो पतले होते हैं लेकिन वो काफी देर तक चलाते रहते हैं, क्योंकि गेम चेंज हो गया और पावर हिटिंग की तरफ आ गया है, फास्टर, बहुत ज्यादा फास्टर बॉलिंग की तरफ आ गया। तो मसल मास होना बहुत जरूरी है, वो इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है। तो तो जिम ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। रिकमेंडेशन ये होती है कि हफ्ते में आप 3 से 4 बार जिम जाए, विच मीन्स कि एक दिन का गैप हो और फिर अगले दिन आप दोबारा जिम को हिट करें। 48 घंटे के बाद मसल्स रिकवर होना शुरू होते हैं, आप दोबारा उनको शॉप में लेके जाएंगे। जो मेन चीज होती है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के अंदर, जिससे साइज बढ़ाना है मसल का, वो प्लेयर्स उस पर काम करते हैं। और वो होती इस तरीके से है कि जब आप कोई भी एक्सरसाइज का सेट लगाएं, तो उसकी जो रेपिटेशन होंगी वो 12 से 15 के दरमियान होगी। यानी आप अगर बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हैं, तो आपने ऐसा वेट रखना है जो आप 12 से 15 रेपिटेशन उसकी करें, तब आपका फेलियर हो। अगर तो आपका फेलियर 6 से 8 रेपिटेशन के अंदर हो रहा है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी उस तरीके से नहीं होगी एज कम्पेयर टू जब आप ज्यादा लोड के साथ कर रहे होंगे। इसी तरीके से स्क्वाट्स अगर आप लगा रहे हैं तो 12 से 15 रेपिटेशन की तरफ आप जाए। तो ये ट्रेनिंग मेथड होता है जो हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग होती है। अच्छा, अभी आपने बात की एथलीट्स की। मैं इसी हवाले से लेके चलूंगा कि जैसे जो लॉन्ग रनर्स होते हैं मैराथन वगैरह के, वो देखा गया कि एथियोपिया के या सोमालिया के या अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज के होते हैं, वो स्विम होते हैं, उनकी बॉडी लीन होती है और वो तेज भागते हैं। लॉन्ग रनर्स जिसे कहते हैं आप, आपके टर्म्स में, कि मैराथन के जो रनर्स हैं, ऐसा क्यों होता है? उनकी बॉडी क्यों लीन रखी जाती है? वजूहत क्या है इसकी? ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी बॉडी के अंदर दो किस्म के मसल फाइबर होते हैं। एक होता है फास्ट ट्विच मसल फाइबर और एक होता है स्लो ट्विच मसल फाइबर। जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है, वो वो मसल फाइबर होता है जो बहुत ज्यादा पावर जनरेट कर सकता है इमीडिएट, लेकिन वो लंबे ड्यूरेशन तक नहीं चल सकता, वो थक जाता है जल्दी। स्लो ट्विच मसल फाइबर है, उसका पावर जनरेशन थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो लंबे ड्यूरेशन तक चल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पोर्ट खेल रहे हैं। कुछ स्पोर्ट्स में जैसे फास्ट बॉलर है, उसको फास्ट ट्विच मसल फाइबर की जरूरत है। जो स्पिनर है उसको स्लो ट्विच मसल फाइबर की जरूरत है ज्यादा। जो बैट्समैन है उसको दोनों टाइप के मसल फाइबर्स की जरूरत है। उसको अपर बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच जरूरत है, लोअर बॉडी के अंदर बहुत फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच की जरूरत है, क्योंकि अगर उसको लंबी टेस्ट मैच खेल रहा है तो उसको स्लो ट्विच भी चाहिए। तो दोनों किस्म की ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
जो स्लो ट्विच मसल फाइबर है उसका साइज नॉर्मली बढ़ता नहीं है, बहुत हल्का बढ़ता है, बहुत कम, लो क्वांटिटी में। जो फास्ट ट्विच होता है, जैसे बॉडी बिल्डर्स हो गए, उनका फास्ट ट्विच मसल फाइबर बढ़ता है और साइज बढ़ जाता है। तो जैसे आप देखेंगे, अगर 100 मीटर्स की रेसेस में देखेंगे तो अमेरिकन जो होते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन, उनके मसल्स बड़े बड़े होते हैं। माइकल जॉनसन जैसे हो गया, और इसी तरीके से उसेन बोल्ट हो गया। अब उनको देखेंगे, बिग मसल होते हैं उनके, और लार्ज साइज होता है, और वो उस साइज को इस्तेमाल करते हुए बहुत तेज भागते हैं। लेकिन वो भागते यही है, 100 मीटर, 200 मीटर, बहुत भाग लिया 400 मीटर, उससे ज्यादा वो कम्पीट नहीं कर पाते, उसके बाद वो थक जाएंगे। जब इलियास कचोकजी हो गया, जैसे जो मैराथन रनर है, जो केनिया से आया हुआ है, इसी तरीके से एथोपिया के भी हैं, केनिया के भी हैं, और दूसरे अफ्रीकन कंट्री से भी हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के भी हैं। वो होते हैं लीन, क्योंकि उनके अंदर स्लो ट्विच मसल फाइबर ज्यादा होता है। अब अल्लाह की कुदरत है, हर इंसान के अंदर कुछ में ज्यादा स्लो ट्विच होते हैं, कुछ में ज्यादा फास्ट ट्विच होते हैं। थोड़ी बहुत आप ट्रेनिंग से उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ सकती। कंप्लीट रिवर्स होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए ये नेचर का लॉ है कि जो बंदा जिस तरीके से पैदा हुआ है, जो उसकी जेनेटिक्स है, वो उसमें बेहतर कर सकता है। इसीलिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना कोचेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक बंदा है जिसके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं, उसको आप फास्ट बॉलर बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, क्योंकि वो इतनी तेज बॉलिंग नहीं कराएगा। लेकिन वो स्विंग बॉलर बन सकता है। वो लंबे लंबे स्पेल कराए, 15-15, 20-20 ओवर, 30-30 ओवर के स्पेल कराए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मोहम्मद अब्बास, हमारे पाकिस्तानी फास्ट बॉलर है। वो, उनके अंदर है स्लो ट्विच मसल फाइबर। आप उसे 20 ओवर का स्पेल करा दें एक साथ, दिन में 30-40 ओवर करवा दें, वो कर लेगा। लेकिन बुमराह नहीं कर पाएगा। बुमराह करेगा बहुत ज्यादा, उसने कर लिए 12 ओवर कर लिए, 15 ओवर कर लिए, बहुत हो गया, उसने 20 ओवर कर लिए, लेकिन वो इंजर्ड हो जाएगा अगर वो इतने ओवर करेगा तो ये फास्ट बॉलर को आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको किस तरीके के बॉलर्स अपनी टीम के अंदर चाहिए। इसी तरीके से बैट्समैन हो गए, जैसे आप डेविड वार्नर को देख लें या एरन फिंच को देख लें, ये है फास्ट ट्विच मसल फाइबर वाले, बिग मसल्स हैं इनके, बड़ी जानदार बॉडी है। these guys are very good in शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर भी कभी कभार वो चल जाएंगे, वार्नर ने भी रन बनाया है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव बैट्समैन नहीं है जितना वो शॉर्ट फॉर्मेट का एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स देखेंगे, राहुल द्रविड़ को देख लें, सचिन तेंदुलकर को देख लें, इसी तरीके से सईद अनवर देख लें, देख लें, लक्ष्मण देख लें, यूसुफ यूहाना, मोहम्मद यूसुफ जिनको कहते हैं, यूनुस खान, यूनुस खान को देख लें। यूनुस खान इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो लीन फिजिक होगी और वो लंबी ड्यूरेशन तक जो है ना, वो इनिंग्स खेल सकता है। मिक्स मसल फाइबर वाला जो बंदा है, वो विराट कोहली बेस्ट एग्जांपल है। विराट कोहली के अंदर मिक्स मसल फाइबर है, उसके अंदर फास्ट ट्विच भी है, स्लो ट्विच भी है, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग मिक्स तरीके की ट्रेनिंग रखी हुई है ताकि वो दोनों फॉर्मेट में चल सके। लेकिन वो दोनों फॉर्मेट में बहुत ज्यादा हाई एंड नहीं हो सकता। ठीक है। मैं लास्ट क्वेश्चन इस हवाले से करूंगा। जैसे आपने ये बात की मसल्स के हवाले से, मसल्स डेवलपमेंट के हवाले से, तो क्या जो फिजियोज होते हैं, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, टीम डॉक्टर्स, या कौन सी डाइट लेनी चाहिए ऑफ सीजन एथलीट्स को या बिलखुसूस क्रिकेटर्स को, जो उन्हें फिट रखे, उनके मसल मास के हवाले से भी जिम जो करते हैं, क्या डाइट होनी चाहिए जो मैच के सीजन में, यानी कि जब सीजन चल रहा हो, ऑफ सीजन, डाइट के बारे में मुझे ये लास्ट क्वेश्चन बताइएगा कि डाइट क्या लेनी चाहिए प्लेयर्स को। जी, इम्पोर्टेंट चीज है ये डाइट। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी से आपका मसल मास बढ़ सकता है। तो अगर आप बल्किंग की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग रेकमेंड करते हैं कि 2 से 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट लेनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल, एक अगर एथलीट 75 किलोग्राम का है तो उसको 150 ग्राम प्रोटीन दिन में लेनी चाहिए, और वो आइडियली उसको डिवाइड करे 3 हिस्सों में, 50-50-50, और वो उसको ले। तो ये तो हो गया प्रोटीन का मामला, ये मिनिमम हो गया। लेकिन अगर आप 2.5 ग्राम लेते हैं तो तकरीबन, अगर 75 किलो का एथलीट है तो आप तकरीबन 175 से 200 ग्राम प्रोटीन के लेने की कोशिश करें। प्रोटीन आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ गोश्त खाया जाए। विराट कोहली बेसिकली वेजिटेरियन है, बल्कि पेस्केटेरियन, वो कभी कभार गोश्त खाता है, खासतौर पे व्हाइट मीट जो बेसिकली फिश के फॉर्म में खाता है वो। लेकिन मैं विराट कोहली की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वो नंबर 1 प्लेयर है। नंबर 1 प्लेयर है, उसने सारे फॉर्मेट में अपना वो प्रूव किया है, और वो हमारी तरीके की जेनेटिक्स ही है उसके। कोई बहुत ज्यादा साइज में वो बड़ा नहीं है, और कोई बहुत ज्यादा उसकी हाइट भी नहीं है,
तो वो हमारी तरीके की खुराक खाता है। तो उसके अंदर जो सबसे अच्छी प्रोटीन्स आपको मिलती हैं वो आपको मिलती है डेयरी से, यानी फॉर एग्जांपल योगर्ट, दही हो गई, आ, उसके बाद दूध हो गया, वे प्रोटीन होता है दूध के अंदर। इसी तरीके से दालें, दालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है। आपने वो शायद इंटरव्यू, सीरियल, बिल्कुल सीरियल। हमारे एक प्लेयर थे वो लोबिया बहुत ज्यादा पसंद करके खाते हैं, मैंने उस प्लेयर के साथ काम भी किया। आप बता सकते हैं वो कौन से प्लेयर इफ्तिखार। है? उस्मान शिनवारी। उस्मान शिनवारी ओह वंडरफुल। बोलते हैं, उनको लोबिया बहुत ज्यादा पसंद थी, वो हर वक्त लोबिया खाते हैं। लोबिया रेड बीन्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, एक्चुअली ग्राम टू ग्राम उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू बीफ। तो अब जबरदस्त। अगर आप रेड मीट खाते हैं तो वो भी इंक्लूड करें। फिश इज एन एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो अगर आप फ्रेश फिश कहीं से ले सकें, खा सकें, कराची में तो अवेलेबल है, तो वहां से खाएं। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बहुत ज्यादा फिश खाते हैं। तो ये सारी मेन चीजें होंगी जो आपकी डाइट के अंदर होनी चाहिए। आइडियली अगर आप 75 किलोज के हैं तो आपको तकरीबन 200 ग्राम प्रोटीन ले, ये मेरा मेन वो होगा ऐसे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब, बहुत यूजफुल इंसाइट्स आपने हमेशा की तरह दी प्लेयर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। ऑफ सीजन क्या उनको अपना शेड्यूल रखना चाहिए, उनका मील्स के हवाले से, फिटनेस के हवाले से, ताकि वो अपने आप को सीजन जब शुरू हो उसके लिए प्रिपेयर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है वो जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें सजेशंस देंगे, गाइड, हमें ओपिनियंस देंगे अपना। और हम मेक श्योर करेंगे कि उनकी सजेशंस, एडवाइसेस को प्रोग्राम में शामिल करें और अपने शोज को उसी हवाले से ढाल सकें। थैंक यू वेरी मच, टिल देन, गुड बाय। थैंक यू, बाय बाय।